शराबबंदी करनी अच्छी बात है, लेकिन पुरजोर करिए और नहीं कर पा रहे हैं तो दुगनी तिगनी कीमत करके उससे जो राजस्व आए उससे आप इंडस्ट्री लगाइए और युवकों को रोजगार देने का काम कीजिए। अगर आप तिगुनी कीमत कर देंगे तो कोई तो खरीदेगा नहीं। आप मान लीजिए कोई 1000 रुपए का चीज आप 4000 कर दो, 3000 कर दो तो लोग लेगा नहीं। ऐसे ही शराब कम बिकने लगेगा। और उस पैसे जो भी आता है, अभी मान लीजिए कि जो दूसरे स्टेट से शराब आ रहा है, वो जो पैसे खरीदने में उस स्टेट को जा रहा है, वो पैसे से वो विकास कर रहा है। फिर पैसे बिहार का दूसरे स्टेट में जा रहा है शराब खरीदने में। मैंने कहा कि आप तिगुनी कीमत कर दीजिए, ऐसे ही लोग गरीब लोग नहीं कर देंगे और जो पैसे वाले लोग हैं वो दूसरे राज्य में जाके पीते ही होंगे। इसलिए आप तिगुनी कीमत करके उस राजस्व को कहीं मत लगाइए, सिर्फ इंडस्ट्री हर जिला में खोलने का काम कीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। बिहार में नीतीश कुमार ने शराबबंदी कानून तो लागू कर दिया है, लेकिन विरोधी इस कानून पर गाहे बगाहे सवाल उठाते रहते हैं। इसमें सबसे आगे रहते हैं कांग्रेस के नेता और अजीत शर्मा तो कई बार शराबबंदी कानून पर अपनी आपत्ति जता चुके हैं। बता दें कि बिहार तक के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में अजीत शर्मा ने शराब को लेकर एक नया फॉर्मूला दिया है, जिसके बाद अगर आपकी जेब में पैसे हैं तो आप आराम से शराब पी सकते हैं। अगर कांग्रेस सत्ता में आई, अगर बिहार में कांग्रेस पावर में आती है तो ये फॉर्मूला आपके काम आ सकता है। सबसे पहले अजीत शर्मा ने शराबबंदी को फेल बताया। क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। कि मेरा मानना है कि शराबबंदी लागू जब किया गया तो हम भी विधानसभा के सदस्य और सभी लोगों ने, लेकिन निश्चित तौर पर शराबबंदी पूरी तरह लागू नहीं हुआ यह, एक तो हमको राजस्व का नुकसान हुआ सरकार को, जिस राजस्व से हम लोग इंडस्ट्री लगा सकते थे, और शराबबंदी हुआ ही नहीं। आज तो पदाधिकारियों के मिली भगत से आप होम डिलीवरी बॉय, गर्ल, लड़के लड़कियां 5 मिनट में फोन लोग करते हैं, जैसा सुनने को आता है कि उनके घर पहुंच जाता है। दुकानें तो बंद हो गई लेकिन शराब की बिक्री बंद नहीं हुई। आप ही बताइए कि आखिर शराब यूपी से, बंगाल से, झारखंड से आता कैसे है? इसका मतलब कहीं ना कहीं पदाधिकारी मिले हुए हैं। यही माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने सदन में भी बोला था। तो इसलिए शराबबंदी करनी अच्छी बात है, लेकिन पुरजोर करिए और नहीं कर पा रहे हैं तो दुगनी तिगनी कीमत करके उससे जो राजस्व आए उससे आप इंडस्ट्री लगाइए और युवकों को रोजगार देने का काम कीजिए। नहीं तो एक भी बूंद शराब नहीं आए और जो पदाधिकारी इसमें लिप्त हो उसको सलाखों के पीछे भेजने का काम करिए। अजीत शर्मा ने शराबबंदी को फेल तो बताया ही, साथ ही कहा कि बिहार सरकार को समझना चाहिए कि शराबबंदी कानून की वजह से बिहार के राजस्व को नुकसान पहुंच रहा है। इसलिए सरकार को इसके लिए एक अलग नियम बनाना चाहिए। 3 गुणे कीमत पर शराब उपलब्ध करा देना चाहिए, ताकि जिससे गरीब लोग शराब से दूर रहें और जिनके पास फालतू पैसा है वो 3 गुना कीमत चुकाकर आराम से शराब पिए, जिससे कि बिहार सरकार को राजस्व मिलता रहे और उस पैसे का इस्तेमाल बिहार के विकास में होता रहे। नहीं, बिल्कुल पक्ष में, शराबबंदी बिहार के सब जगह अगर एक बूंद भी शराब नहीं आता है तो बिल्कुल सही बात है, युवक लोग अपने दूसरे काम में लगेंगे। लेकिन अभी क्या हुआ है, पढ़ाई लिखाई छोड़ के सब बच्चे बच्चियां शराब की होम डिलीवरी में लगे हुए हैं। इससे तो शिक्षा और भी बर्बाद हो रहा है। तो ये सोचने की जरूरत है। अगर आप तिगुनी कीमत कर देंगे तो कोई तो खरीदेगा नहीं। आप मान लीजिए कोई 1000 रुपए का चीज आप 4000 कर दो, 3000 कर दो तो लोग लेगा नहीं। ऐसे ही शराब कम बिकने लगेगा। और उस पैसे जो भी आता है, अभी मान लीजिए कि जो दूसरे स्टेट से शराब आ रहा है, वो जो पैसे खरीदने में उस स्टेट को जा रहा है, वो पैसे से वो विकास कर रहा है। फिर पैसे बिहार का दूसरे स्टेट में जा रहा है शराब खरीदने में। शराब तो बिक ही रहा है। इसलिए मैंने कहा था, मैं बार बार कहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी थोड़ा इरिटेट भी हो जाते हैं, मैंने कहा कि आप तिगुनी कीमत कर दीजिए, ऐसे ही लोग गरीब लोग नहीं कर देंगे और जो पैसे वाले लोग हैं वो दूसरे राज्य में जाके पीते ही होंगे। इसलिए आप तिगुनी कीमत करके उस राजस्व को कहीं मत लगाइए, सिर्फ इंडस्ट्री हर जिला में खोलने का काम कीजिए और युवकों को रोजगार और किसानों को जो लागत है उससे अधिक मूल्य मिलेगा, यह काम करिए। लेकिन वो मान नहीं रहे। वक्त का इंतजार मैं कर रहा हूँ। हो सकता है कि इस बयान के बाद अजीत शर्मा एक बार फिर से शराबबंदी के समर्थकों के निशाने पर आ जाए, लेकिन इस बयान के जरिए शराब के शौकीनों का दिल जरूर खुश हुआ होगा, उनको जरूर अजीत शर्मा ने प्रभावित किया होगा। बता दें कि इससे पहले 2020 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में भी शराबबंदी कानून को मॉडिफाई करने की बात कही थी। चलिए अब देखते हैं कि शराबबंदी को लेकर एक बार फिर से स्ट्रोक प्ले तो कांग्रेस ने किया है, लेकिन इसका असर कितना बिहार के
जो मतदाता हैं उन पर होगा। बाई इलेक्शन भी आगे है, उसके बाद 2024 में लोकसभा और 2025 में विधानसभा के भी चुनाव होने हैं। देखना होगा कि ये बयान जो है अजीत शर्मा का व्यक्तिगत है या कांग्रेस का। समय के साथ स्थिति साफ होगी। बिहार की खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।